ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना। बाप का कायदा है श्रीमत, सच बोलना। प्रश्न, किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? उत्तर, इसमें पहला पॉइंट है, कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है। जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ, वह फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है। जो एक का फीचर ना मिले दूसरे से। दूसरा, कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं। यह भी वंडर है। ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों सालिग्राम को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। और यह समझाने वाला एक ही बाप है। और तो जो भी आत्माएं अथवा शालिग्राम है, सबके शरीर का नाम। बाकी एक ही परम आत्मा है, जिसको शरीर नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। पाठ बजाने के लिए तो सब यहाँ आते हैं। यह भी समझाया है, विष्णु के दो रूप हैं। शंकर का तो कोई पाठ है नहीं। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। बाप कब आते हैं? जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी सृष्टि का विनाश होना है। बच्चे जानते हैं, नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकते। वही एक परम आत्मा है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता। और जो भी हैं, सबके शरीर का नाम पड़ता है। यह भी समझते हो, मुख्य मुख्य जो हैं, वह तो सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी अंत आकर हुई है। अंत में बाप ही चाहिए। उनकी जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं, जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती है। तो घोर अंधियारा द्वापर कलयुग का। अब क्योंकि कलयुग अंत है, तो बिल्कुल घोर अंधियारा हो गया। द्वापर में घोर अंधियारा नहीं कहेंगे। वहां पे जैसे होता है ना, दोपहर के बाद शाम हो जाती है। अर्थात दुख धाम से सुख धाम होना है। बच्चे जानते हैं, परमपिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करने। पहली नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। तो स्थापना सूक्ष्म में हो रही है। हम बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो मुख्य तो 108 हैं, पर पूरी राजधानी तैयार हो जाती है अंत तक। और फिर बाद में विनाश हो जाता है। बच्चे समझते हैं, पढ़कर हमें को होशियार होना है, दैवी गुण भी धारण करने, आसुरी गुण पलटने हैं। दैवी गुणों और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। अपने को देखना है, हम किसको तंग तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते। झूठ बोलना, किसको दुख देना, तंग करना, यह है रावण के कायदे। और वह है राम के कायदे। श्रीमत और आसुरी मत का गायन भी है।
आधा कल्प चलती है आसुरी मत, जिससे मनुष्य असुर, दुखी, रोगी बन जाते हैं। पांच विकार प्रवेश हो जाते हैं। बाप आकर श्रीमत देते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं। आसुरी गुणों को बदलना। अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो पद कम हो पड़ेगा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाएगा। यह भी समझते हो कि अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं, तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया जरूर खलास होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा होनी है। यह भी पक्का निश्चय है, इसलिए सर्विस पर लगे हुए हैं। कोई न कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते हैं। तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं जरूर, पहले पहले थोड़ों को ही मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार बनते हैं। ब्राह्मण कुल तो जरूर चाहिए ना। तुम जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। असल में भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से भाई बहन बनते हैं, तो निराकार बाबा की संतान, तो भाई भाई हो गए हम आत्मा सभी। और फिर जब ब्रह्मा बाबा हैं साकार के हेड, तो हम भी साकार में हो गए, तो हम बहन भाई हो गए। फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। तो यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग पे साकार शरीर में सिर्फ एक ही संबंध है, बहन भाई का। और निराकार रूप में भाई भाई का, और कोई दूसरा संबंध है ही नहीं। फिर सतयुग त्रेता में बराबर बराबर संबंध होते हैं, कम होते हैं। फिर द्वापर से बढ़ना शुरू होते हैं, जो कलयुग अंत तक तो अथाह संबंध हो जाते हैं, कोई गिनती ही नहीं। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं, तो एक ही कुल हुआ। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाई ना कौरवों की है ना पांडवों की। डिनाइस्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। शुरू से लेकर पवित्र डिनाइस्टी और अपवित्र डिनाइस्टी चली आई है। पवित्र डिनाइस्टी देवताओं की ही चली है। बच्चे जानते हैं 5,000 वर्ष पहले हेवन था, तो पवित्र डिनाइस्टी थी। उन्हों के चित्र भी हैं। मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं, और कोई के मंदिर नहीं है। इन देवताओं के ही बहुत मंदिर हैं। बच्चों को समझाया है कि सबके शरीर के नाम बदलते, इनका ही नाम शिव चला आया। शिव भगवानुवाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। बाप बिगर और कोई बाप का परिचय दे ना सके, क्योंकि वह तो बाप को जानते ही नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जिनकी बुद्धि में नहीं आता, बाप को कैसे याद करें, मूंझते हैं। इतनी छोटी बिंदी उनको कैसे याद करें। शरीर तो बड़ा है, उनको ही याद करते रहते हैं। यह भी गायन है। भ्रकुटी के बीच चमकता है सितारा, अर्थात आत्मा सितारे मिसल है। आत्मा को शालिग्राम कहा जाता है। शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा होती है। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते,
शिव बाबा भी किसको देखने में तो आ ना सके। भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करें, क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होती है ना। तो पूजा के लिए जरूर बड़ी चीज चाहिए। सालिग्राम भी बड़े अंडे मिसल बनाते हैं। एक तरफ अंगूठे मिसल भी कहते, और फिर सितारा भी कहते हैं। अभी तुमको तो एक बात पर ठहरना है। आधा कल्प बड़ी चीज की पूजा की है। अब फिर बिंदी समझना, इसमें मेहनत भी है। देख नहीं सकते, यह बुद्धि से जाना जाता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, जो फिर निकलती है कोई देख तो सकता नहीं। बड़ी चीज हो तो देखने में भी आए। बाप भी ऐसे बिंदी हैं, परंतु वह ज्ञान का सागर है, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शास्त्र तो भक्ति मार्ग के हैं। इतने सब वेद शास्त्र आदि किसने बनाए, कहते हैं व्यास ने बनाए। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र नहीं बनाया। यह तो बाद में मनुष्य बैठ बनाते हैं। तो कोई भी धर्म स्थापक होता है, वो आके अपने धर्म की स्थापना करके चला जाता है। जितने भी सभी धर्मों के शास्त्र, वो सब बाद में बैठ के बनाए। कितनी वंडरफुल बात है। हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म का उस वक्त कोई यूज करने के लिए शास्त्र नहीं है। सतयुग और त्रेता में, द्वापर के मध्य में बनता है। पर उस वक्त आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं होता। और इस शास्त्र से उस धर्म की स्थापना होती है, क्योंकि संगम युग पे बाबा ये जो हमें गीता ज्ञान दे रहे हैं, इसी से तो उस धर्म की स्थापना हो रही है। तो औरों के शास्त्र धर्म स्थापन के बाद बनते, हमारा धर्म शास्त्र से धर्म स्थापन होता है। ज्ञान तो उनमें है नहीं, ज्ञान सागर है ही एक बात। शास्त्रों में ज्ञान की सदगति की बातें है नहीं। हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करता, देहधारी को याद करता। क्राइस्ट का चित्र भी है ना, सबके चित्र हैं। शिव बाबा तो है ही परम आत्मा। अभी तुम समझते हो, आत्माएं सब हैं ब्रदर्स। ब्रदर में तो ज्ञान हो ना सके, जो किसको ज्ञान देकर और सदगति करे। सदगति करने वाला है ही एक बाप। इस समय ब्रदर्स भी हैं और बाप भी है। बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं को सदगति देते हैं। विश्व का सदगति दाता है ही एक। श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, बात एक ही है। अभी तो है आसुरी राज्य। संगम पर ही बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं। तुम जानते हो बरोबर, अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। यह भी समझाया है। पतित पावन एक ही निराकार बाप है। कोई देहधारी पतित पावन हो ना सके। पतित पावन परमात्मा ही है। अगर पतित पावन सीताराम भी कहें तो भी बाप ने समझाया है। भक्ति का फल देने भगवान आता है। तो सभी सीताएं ठहरी ब्राइड्स, और ब्राइड्स ग्रूम एक राम, जो सभी को सदगति देने वाला है। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। रामानुसार तुम ही फिर 5000 वर्ष बाद यह बातें सुनेंगे। अभी तुम सब पढ़ रहे हो, स्कूल में कितने ढेर पढ़ते हैं।
यह सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, वही एक्ट फिर कल्प बाद हूबहू होगी। हूबहू 5,000 वर्ष बाद फिर पढ़ेंगे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। जो भी देखेंगे सेकंड बाय सेकंड नई चीज दिखाई पड़ेगी। चक्र फिरता रहेगा। नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अभी तुम जानते हो यह 5,000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता रहता है। इसकी डिटेल तो बहुत है। मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती हैं। जैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप समझाते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। बाप आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। तुम अभी जानते हो बाप कल्प कल्प आते हैं हमको वर्षा देने। यह भी गायन है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इसमें समझानी बहुत अच्छी। विराट रूप का भी जरूर अर्थ होगा न। परंतु सिवाय बाप के कब कोई समझा ना सके। चित्र तो बहुत है, परंतु एक की भी समझानी कोई के पास है नहीं। ऊंच से ऊंच शिव बाबा है। उनका भी चित्र है, परंतु जानते कोई नहीं। अच्छा, फिर सूक्ष्मतन है। उनको छोड़ दो। उनकी दरकार ही नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी की यहाँ की समझानी होती। वह तो है साक्षात्कार की बात। यानी मूल वतन का और सूक्ष्म वतन का कोई वैसे रोल नहीं है। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पे इसकी स्थापना करते हैं। बाबा ने बताया अनेकों मुरलियों में कि वो साक्षात्कार के लिए उसको एक पार्ट है, क्योंकि वहाँ जो हम फरिश्ता स्वरूप हैं, जैसे आज ब्रह्मा बाबा हैं, वो उनके ठहरने का स्थान हो गया। अब अंत समय तक वो वहाँ रहेंगे। आज कंफर्म नहीं, पर दोनों दादियाँ, दादी जानकी जी, गुलजार दादी जी भी अव्यक्त फरिश्ता बन भी वो वहाँ पे हैं। तो ये सब सूक्ष्म सेवाएं करने के लिए हैं। तो मुख्य पार्ट 5,000 साल का किसका चलता है? इसी साकार वतन का चलता है। और निराकार का झाड़ तो सेम वहाँ पे हम बिंदी रूप में स्थित होते हैं। हम तो चलो पार्ट में आ जाते हैं, पर अनेकों नेक आत्माएं वहीं तो रहती है। तो वहाँ पे भी कोई एक्ट नहीं है, कोई चुरपुर नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई संकल्पों, कहीं कुछ भी नहीं है, शून्य है बिल्कुल। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझानी होती है, यहाँ की इस साकार वतन की। वह तो है साक्षात्कार की बात। जैसे यहाँ इसमें बाप बैठ समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं। बाकी वहाँ तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की है, बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सतयुग में देवी देवता थे जिनको 5,000 वर्ष हुआ। इस आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, यह भी कोई जानते नहीं। और धर्मों की स्थापना के बारे में तो सब जानते हैं। किताब आदि भी है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती। यह तो बिल्कुल रॉन्ग है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। हर बात बाप समझाते। मीठे मीठे बच्चों, अच्छी रीति धारण करो। मुख्य बात है बाप की याद। यह याद की ही दौड़ी है। रेस होती है ना, कोई अकेले अकेले दौड़ते, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध कर फिर दौड़ते। यहाँ जो जोड़ी है वह इकट्ठे दौड़ लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। सोचते हैं सतयुग में भी ऐसे इकट्ठे जोड़ी बन जाएं। भल नाम रूप तो बदल जाता है, वही शरीर थोड़ी मिलता है। शरीर तो बदलता रहता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। फीचर तो दूसरा होगा, परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए।
जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास्ट हुई, वह फिर हूबहू 5,000 वर्ष के बाद रिपीट होनी है। कितना वंडरफुल यह नाटक है, और कोई समझा नहीं सकते। इतनी वंडरफुल बातें बाबा बताता है, बच्चे ज्ञान में चलने के बाद छोड़ देते हैं, सिर्फ एक याद ना होने के कारण। इतनी अद्भुत बातें जो किसी शास्त्र में, किसी मनुष्य के पास न कभी सुनी, और हर एक बात लॉजिक, तर्क संगत, एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी हुई, और फिर समझ में नहीं आती। तुम जानते हो, हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार तो बनेंगे ही, सब तो कृष्ण नहीं बनेंगे। फीचर सबके डिफरेंट होंगे। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक। एक का फीचर ना मिले दूसरे से, वही हूबहू खेल रिपीट होता है। यह सब विचार कर आश्चर्य खाना होता है, कैसे बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। जन्म जन्मांतर तो भक्ति के शास्त्र आदि पढ़ते आए, साधुओं की कथाएं आदि भी सुनी। वो जो कथाएं हैं, अगर बुद्धि का प्रयोग किया जाए, सभी कथाओं में ऐसी अनेकों बात है जो लॉजिकली है ही नहीं, सिद्धांतिक है ही नहीं, और सब भगवान से जुड़ी हुई हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान के साथ, मतलब शिव बाबा के साथ नहीं, उनके हिसाब से भगवान, चाहे वो राम की हैं, चाहे वो कृष्ण की हैं, चाहे किसी की भी हैं, तो उनके साथ जुड़ी हुई कहानी उनके हिसाब से तो हकीकत है, वो फिर एक्यूरेट, सिद्धांतिक क्यों नहीं होगी? वो तो सिद्धांतिक होनी चाहिए, बिल्कुल तर्क संगत होनी चाहिए। वहां पे भी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई होनी चाहिए। पर वहां पे हर बात में आता है कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, और उसका सिर्फ समझाने के लिए आंसर दे दिया जाता है। उसका कोई संसार में प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं होता उन बातों का, उन कथाओं का। अब आप कहते हैं भक्ति का समय पूरा हुआ, अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है। यह नहीं जानते भगवान कब किस रूप में आएगा। कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते हैं यहाँ आएंगे। शास्त्रों से ही आकर अगर यह काम हो जाता तो फिर बाप को क्यों आना पड़े? शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेंगे? आधा कल्प तुम यह शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान ही बनते आए हो, तो बच्चों को सृष्टि का चक्र भी समझाते रहते हैं, और दैवी चलन भी चाहिए। एक तो किसको दुख नहीं देना, ऐसे नहीं कोई को विष चाहिए, वह नहीं देते तो यह तो कोई दुख देना है। यानी सबकी ऐसी इच्छाएं जो तर्क संगत नहीं है, जो श्रीमत के खिलाफ है, जो रावण माया वाली उनकी इच्छाएं हैं, वो पूरी नहीं करें, और वो फिर दुखी होते हैं। तो उसमें हमने दुख नहीं दिया। हमें अपनी वाणी से, हमारे कर्म से किसी को दुख नहीं देना है, और जो शुद्ध संकल्प होते हैं वो जरूर पूरे करना है। कोई को विष चाहिए, वह नहीं देते हो, तो यह कोई दुख देना है? ऐसे तो बाप कहते नहीं है। कई ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं जो कहते हैं, बाबा कहते हैं ना, इसको दुख नहीं देना है, अब यह विष मांगते हैं, तो उनको देना चाहिए, नहीं तो यह भी किसको दुख देना हुआ ना। ऐसे समझने वाले मूढ़मती भी हैं। बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। आसुरी चलन और देवी चलन की भी समझ चाहिए। मनुष्यों को यह भी नहीं समझते, मनुष्य तो यह भी नहीं समझते, वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है, यानी आत्मा पाप पुण्य के लेप शेप से परे है। जो करता है शरीर करता है। कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं, ऐसे भी सिखलाते हैं। कितनों को पकड़ कर ले आते हैं। बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं, यानी विदेशों में। जरूर अच्छा है, तब तो वेजिटेरियन बनते हैं।
सब जातियों में वैष्णव होते हैं, छी छी चीज नहीं खाते। माइनॉरिटी होते हैं, यानी कम थोड़े होते हैं। तुम भी माइनॉरिटी हो। इस समय तुम कितने थोड़े हो। आहिस्ता आहिस्ता वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है। दैवी गुण धारण करो। छी वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए। अच्छा। मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट अपने चार्ट में देखना है। हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते। दूसरा पॉइंट झूठ तो नहीं बोलते हैं। तीसरा पॉइंट किसको तंग तो नहीं करते हैं। दैवी गुण धारण किए हैं। ये पहले चार्ट में ये 3 पॉइंट है। दोबारा देखेंगे। पहला पॉइंट श्रीमत के खिलाफ नहीं चलते, झूठ नहीं बोलते और किसी को तंग नहीं करते। फिर अब दूसरा पॉइंट वैसे अलग, जैसे धारणा के 2 पॉइंट होते हैं ना मुख्य पॉइंट। पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है। पवित्र जरूर बनना है। कोई भी छीछी वस्तु नहीं खानी है। पूरा वैष्णव बनना है। रेस करनी है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है बाप के फरमान पर। बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी सपनों से भी मुक्त भव। बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो। चाहे अच्छा चाहे बुरा सब बाप के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो। बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। यह भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन तो ये समझ गए होंगे सब। वरदान में रात को सारी बातें मनी मन बाबा को सौंप देनी और गुड नाइट बाबा के संग बाबा की गोदी में बाबा की याद में सो जाना। स्लोगन है तकदीरवान आत्मा ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।